आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक गांव मनकवारा की। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। यहाँ मसला बिजली की कमी का है ही नहीं, बल्कि असली प्रॉब्लम तो खुद बिजली विभाग के काम करने का तरीका है। चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। देखिए, ये कोई आम पावर कट की बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सीधा सीधा सरकारी सिस्टम पर, उसके काम करने के ढंग पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। और इसका असर झेल रहा है पूरा का पूरा गांव। पूरे 5 साल सोचिए, 5 साल से एक पूरा गांव एक ऐसी मुश्किल से जूझ रहा है जो शायद कुछ ही दिनों में सुलझ सकती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है और कितना उलझा हुआ। तो सवाल उठता है कि आखिर ग्राउंड पर हो क्या रहा है। देखिए, गाडरवारा तहसील का ये जो मनकवारा गांव है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर बस खराब पड़ा हुआ है। गांव वालों ने इतनी शिकायतें की हैं कि गिनती नहीं, लेकिन नतीजा जीरो। आज भी वो लोग अंधेरे में ही जी रहे हैं। मनखवारा की जो रोज की जिंदगी है ना, वो सच में परेशान करने वाली है। गांव वालों का कहना है कि चुनाव के टाइम पर एक ट्रांसफार्मर लगाया तो गया, लेकिन वो पहले से ही जला हुआ था, और ऊपर से सिंगल फेज का। अब इसका नतीजा यह है कि पूरे गांव में लो वोल्टेज रहता है। पंखे ऐसे घूमते हैं मानो बस एहसान कर रहे हों, हवा तो देते ही नहीं। और मच्छरों का आतंक तो ऐसा है कि हर घर पर बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। और सिस्टम कितना फेल हो चुका है, इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा? सोचकर देखिए। गांव के ही एक पत्रकार हैं, रामजी चौधरी। उन्हें 3 बार अपनी जेब से, अपने पैसे से लगभग 7,000 रुपए खर्च करके ट्रांसफार्मर में तेल डलवाना पड़ा, सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद में कि शायद कुछ ठीक हो जाए। पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। सही बिजली मिलना आज भी एक सपना ही है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर बिजली विभाग ये ट्रांसफार्मर बदल क्यों नहीं रहा? और अब जो वजह विभाग ने बताई है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, अविश्वसनीय मोड़ है। 2,05,000 रुपए। जी हां, डिपार्टमेंट का कहना है कि इस गांव पर इतना बिजली का बिल बकाया है, और उनकी शर्त सीधी है, जब तक ये बिल नहीं भरोगे तब तक नया ट्रांसफार्मर भूल जाओ। मतलब पूरे गांव को सिर्फ एक वजह से अंधेरे में रखा हुआ है। पर एक मिनट, ये बिल है किसका? आखिर कौन है ये लोग जिनके नाम पर इतनी बड़ी रकम बकाया बताई जा रही है? अब जो जवाब सामने आया ना, वो सच में चौंकाने वाला है। पता चला कि बिजली विभाग की जो बकायेदारों की लिस्ट है, उसमें कई नाम तो ऐसे लोगों के हैं जिनकी मौत 25 से 30 साल पहले हो चुकी है। अब इसे सिर्फ लापरवाही कहें या कुछ और? ये लिस्ट कितनी सही है और इसे सामने रखने का असली मकसद क्या है, ये बहुत बड़े सवाल हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि भाई कानून क्या कहता है इस बारे में, क्योंकि यहाँ जो नियम है और जो हकीकत है, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला नजर आ रहा है। तो देखिए, इंडिया में बिजली से जुड़े सारे मामले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर आते हैं। ये कानून बिल्कुल साफ साफ बताता है कि बिजली देने वाली कंपनियों की जिम्मेदारियां क्या हैं और हम जैसे ग्राहकों के अधिकार क्या हैं। अब देखिए कि कानून और हकीकत में फर्क कितना बड़ा है। कानून कहता है कि किसी एक इंसान के बिल न भरने की सजा आप पूरे गांव को नहीं दे सकते, लेकिन मनकवारा में ठीक यही हो रहा है। कानून ये भी कहता है कि जो लोग बिल भर रहे हैं उन्हें बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन यहां तो 5 साल से अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा, तो जब गांव वाले शिकायत करते हैं तब क्या होता है? अब कहानी का ये हिस्सा आपको दिखाएगा कि कैसे पूरा सिस्टम सिर्फ कागजों में चल रहा है, जमीन पे इसका कोई लेना देना ही नहीं। हेल्पलाइन नंबर 1912 पर 50 से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। 50। और एक्शन क्या हुआ? 0। मतलब जमीन पर समाधान के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि ये कंप्लेंट सिस्टम पूरी तरह से फेल है। और ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। सोचिए, गांव वाले हेल्पलाइन पे फोन करते हैं। उनकी शिकायत के बाद कागजों में, फाइलों में लिख दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर ठीक हो गया है, लाइन चालू है। लेकिन गांव में कुछ नहीं बदलता, अंधेरा वैसा का वैसा। और फिर गांव वालों को मजबूरन दोबारा फोन करके शिकायत करनी पड़ती है। ये एक अंतहीन सिलसिला है। तो यहां एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब लोग अधिकारियों से मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि पहले बकाया जमा करो, तभी ट्रांसफार्मर लगेगा। लेकिन जैसे ही हेल्पलाइन पर शिकायत होती है, फाइलों में लिख दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर लग गया। ये क्या हो रहा है? क्या ये सिस्टम के अंदर ही कोई खेल चल रहा है? क्या नीचे के कर्मचारी अपने ही सीनियर अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट देकर गुमराह कर रहे हैं?
तो आखिर में ये कहानी सिर्फ मनकवारा गांव की नहीं रह जाती। ये कहानी है बड़े बड़े वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई की। और ये कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ सरकारें अटल ज्योति योजना जैसी स्कीमों की बात करती हैं, 24 घंटे बिजली देने के वादे करती हैं, और दूसरी तरफ मनकवारा जैसे गांव हैं जो आज भी अंधेरे में डूबे हैं। तो सवाल ये है कि इन बड़ी बड़ी योजनाओं की असलियत क्या है अगर जमीन पर हालत ऐसी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घोर लापरवाही के लिए किसी की जवाबदेही तय होगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेगा, या मनकवारा गांव सिस्टम के इस अंधेरे में बस यूं ही तड़पता रहेगा?